नमस्कार। मैं अनिल रंजन यूट्यूब चैनल मेरी सोच पे पिछले वीडियो 1 तारीख को मैंने रिलीज़ किया था जिसमें कि मैंने कुछ पॉलिटिकल और सामाजिक व्यू अपने दिए थे। आज टॉपिक दूसरा है और 3 टॉपिक पर आज मैं बातें करूंगा। पहला, जाति जनगणना जो बिहार में चलना शुरू हुआ है, अभी आज से शायद शुरू हुआ है। दूसरा, जो पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था कि सपने बेचने वाले कौन होते हैं उसके रिगार्डिंग। और तीसरा, कि सबको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो कैसे। तो पहला बात करते हैं हम लोग जातीय जनगणना पर जो अभी हो रहा है, क्या वो सही है? नहीं। आप पूछिए क्यों? ये आपके लिए नहीं हो रहा, ये सरकार अपना होमवर्क कर रही है अगले चुनाव के लिए। हम लोग चुनाव अपना एग्जाम देते हैं तो अपना होमवर्क करते हैं ना, इस सब्जेक्ट में इतनी तैयारी करनी, इसमें तैयारी। ये उनकी तैयारी है। अपने समाज में 2 वर्ग हैं, एक तो पढ़ लिख करके नौकरी लेते हैं, एक बिना पढ़े लिखे या कम पढ़ लिख करके दूसरा रास्ता चुनते हैं जो पॉलिटिक्स का है। उसके थ्रू भी उनका आजीविका भी आता है और ऐशो आराम भी होता है। ये उनका चैनल है। अगर हम अपने नौकरी के बारे में सोचते हैं तो वो भी अपने रोजगार के बारे में सोचते हैं। ये नेता लोगों का रोजगार है। तो जातीय जनगणना के बाद क्या होगा? आप सोच रहे हैं आपको कुछ अलग से बजट मिलेगा जिनकी जनसंख्या कम होगी? नहीं, उल्टा होगा। याद कीजिए समय 1990 से 94 का और 2009 तक का। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट याद कीजिए बिहार में कौन सा जाति का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, सबसे ज्यादा। चाहे वो दरोगा भर्ती हो या कोई भी हो, वो दोबारा से होगा। ये मत सोचिए कि ये आपके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए नहीं, ये उनके फायदे के लिए, क्योंकि अगला चुनाव उन्हें जीतना है। ये उन्हीं जाति पे फोकस करेंगे जिनका कि उनको वोट मिलने के चांस होंगे। अब उन जातियों का सोचिए जिसमें कि बिल्कुल एकता ही नहीं है, जहां से वो जानते हैं इनका वोट बढ़ जाएगा, जिससे कुछ नहीं मिलना है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। आप जानना चाहते हो कुछ, जैसे कि एक चौरसिया जाती है, इनमें कोई एकता उकता नहीं है। अगर ये खड़ा हो जाए तो इनमें एक बड़ा अच्छा नीति है इनका आपस में, क्या? हम लोग सब बराबर रहेंगे, अगर एक आगे बढ़े तो टांग खींच दो उसकी, ताकि वो अपनी जगह पे आ जाए। तो उन लोगों का सपोर्ट इन्हें नहीं चाहिए होगा और इनको कभी कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए जातीय जनगणना को अपने फायदे के लिए मत गिनिए, ये उनके फायदे के लिए है, आपको कुछ नहीं मिलना है। तो हो सके तो इसका विरोध कीजिए, इसके जगह पर उनको बोलिए कि अरे कंपनी खोलिए, जातीय जनगणना बंद कीजिए और नई कंपनी खोलिए। अगर बेंगलोर में कंपनी खुल सकता है तो पटना में भी खुल सकता है। जिस दिन आप ये मांग रखेंगे ना, उस दिन आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हड़ताली चौक पर बैठ करके इनकलाब जिंदाबाद करने से कुछ नहीं, ना तो आज तक मिला, न ही कुछ मिलेगा। मैं आऊंगा इस टॉपिक पर बाद में, लेकिन जातीय जनगणना में यही कहूंगा कि ये फायदेमंद नहीं है। ये किसी पार्टिकुलर एक, जिस जाति से उनको फायदा होगा सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा, बाकी को घाटा ही घाटा है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक पर, क्योंकि सपने बेचने वाला जो पिछली बार हमने वादा किया था, सपने खरीदने वालों की बातें की थी, इस बार सपने बेचने वालों की बातें करते हैं। सपने बेचने वाले कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बेच देते हैं? आपने कभी गाड़ियों का प्रचार देखा? वो कभी भी आपको मार्केट, भरी मार्केट में कभी गाड़ी चलाते हुए दिखाता है? ऐड में नहीं दिखाता। कहाँ दिखाता है? बिल्कुल पहाड़ी जगह है, सोच अकेले जा रहा है गाड़ी, बिल्कुल मजे में गाड़ी चला रहा है। ओ भाई, ऐसा कोई रोड मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता ना। उसमें दिखाएगा 200 स्पीड, 300 स्पीड, जरा गाड़ी चला के दिखाइए 300 के स्पीड पर गाड़ी चलाए। दिल्ली जैसे शहर में या पटना शहर में जो गाड़ी चलाता है, कितने स्पीड गाड़ी चला रहा होगा और कितनी रोड बची है? सरकार को पता है ना, सब चीज पता है, लेकिन उससे ये क्यों है? ये सपने बेचा जा रहा है और सरकार को टैक्स आ रहा है। हर कोई जानता है कि भारत की सड़क 100 से ऊपर की स्पीड चलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिट क्यों नहीं लगाई जाती? 200 के ऊपर भी स्पीड है ना। बहुतों एक्सीडेंट होते हैं, बहुतों जाते हैं, किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं। आपको क्या लगता है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है? इसका ऑप्शन है, बट ये सपने हैं ना, बेचने हैं, आप खरीद रहे हैं। टीवी सीरियल आपने देखा होगा ना, जितने टीवी सीरियल आते हैं मैक्सिमम पर देखिए क्या रहता है, शादी ही शादी होती है। एक की शादी हो गई, एक की शादी टूट गई, दूसरी की शादी लग रही है, वो उसको लाइन मार रहा है, वो उसको लाइन मार रहा है। वो भाई क्या हो रहा है? शादी के अलावा कोई काम बचा है कि नहीं दुनिया में? बस एक शादी ही बचा है। ये क्या है? इस सपने बेचने के तरीके हैं। केबीसी, केबीसी देखते हैं ना, बड़ा मशहूर है, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन उसके लिए कितना चार्ज करते हैं? जो मीडिया हमारी है उसके हिसाब से एक एपिसोड का 4 से 5 करोड़। आप लोग देखते हैं कितने लोग करोड़ों रुपए जीत के जाते हैं? बहुत कम।
और मीडिया वाले वो जो जो चलाते हैं, जो सोनी इंटरटेनमेंट टीवी, उनको क्या कमाई पता है कितने की होती है? उनका कमाई जो एडवर्टाइजमेंट से सिर्फ होता है, सिर्फ विज्ञापन से, वो एक एपिसोड, एक सीजन में 450 करोड़ का मिनिमम है। 450 करोड़ कहां से आता है? क्योंकि आप देखते हैं, उन्होंने सपने बेचा, आपने खरीदा, आपने पैसे नहीं दिए। आप ये मत सोचिए मैंने पैसा थोड़ी ना दिया है, लेकिन आपकी कीमत, एक आप जो देखते हैं सुनते हैं उसकी एक कीमत होती है। सोनी एंटरटेनमेंट कौन बने करोड़पति से? करीब करीब मान के चलिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए कमाता है। 15 से 16 हजार करोड़ रुपए। अब सोचिए, इतनी बजट तो अगर बिहार सरकार की हम बात करें ना, बिहार सरकार की टोटल आय कितनी है? 2,18,000 या 28,000 करोड़ के आसपास। 27,000 करोड़ रुपए वेतन पे जाता है सारे कर्मचारियों के, और 21,000 रुपये पेंशन पे जाता है लगभग। अब इसके अलावा पता है क्या खर्च जाता है? 14,000 करोड़ रुपया जाता है, जो कि बिहार सरकार ने लोन ले रखा है सेंटर से या जहां से भी ले रखा हो। 14,000 करोड़ रुपये वहां जाता है। अब आता है टोटल इंप्लॉय की संख्या में, ये 27,000 करोड़ जाता है। टोटल 8.5 लाख इंप्लॉय के आसपास बिहार में है, जिसमें से कि 4 लाख परमानेंट है और 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ठेके पे। मतलब आधे से ज्यादा इंप्लॉय जो है वो ठेके पे हैं। इंडस्ट्री से आए बिहार में भूल जाइए। अब एक बिहार में आए, आएगा कहां से? आप आके इनकलाब जिंदाबाद तो करते हैं, आएगा कहां से? आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो सरकारी नौकरी मिलेगा कैसे? आप वहां पर बैठ के इनकलाब जिंदाबाद करने, सरकार के पास पैसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि 27,000 करोड़ रुपया तो अभी जा रहा है सिर्फ सैलरी में। 14,000 रुपये करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है, जो सूद ले रखा है। कमाई का जरिया क्या है? नहीं है ना कुछ। आप कंपनी खोलने नहीं देते, आप वहां पर बैठिए ना धरने पर, बोलिए कंपनी खोलो। अरे उससे भी नहीं होते उपाय बताता हूं ना, मुझे कोई अपने कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी नहीं, मैं आऊंगा उस टॉपिक पे बाद में। अगर मान लिया केबीसी जो चल रहा है सोनी एंटरटेनमेंट की जगह पे दूरदर्शन पे चलता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और बिहार सरकार उसको स्पॉन्सर कर देती, अमिताभ बच्चन तो ही रहता, अमिताभ बच्चन अभी भी 4 से 5 करोड़ लेता, तब भी लेता। लेकिन करीब करीब 15-16 हजार रुपये करोड़ की कमाई किसकी होती? बिहार सरकार की हो सकती थी ना। लेकिन बिहार सरकार या कोई भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार, उनको खुद पैसे नहीं कमाने हैं। वो एक परजीवी सरकार है, वो हम लोगों के ऊपर जिंदा है। हम लोगों में सबसे ज्यादा कौन? जो प्राइवेट वाले हैं, इनके खून चूस रहे हैं। प्राइवेट नौकरी वालों से ये लोग इनकम टैक्स लेके सबसे बड़ा जुर्म कर रहे हैं, ये गलत है। और जो चोरी कर रहे हैं वो तो मजे में है ना, पकड़ लो, कुछ नहीं मिलता। जो पकड़ा जाता है बस वो पकड़ा जाता है, बाकी सब ऐसे ही चलता रहता है। तो अब आते हैं कि ठीक है, आज मैं इस एपिसोड ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि ज्यादा लंबा वीडियो होने पर लोग देखने में ज्यादा मजा नहीं आता। तो आज ये टॉपिक रहा। अगले टॉपिक में मैं ये डिस्कस करूंगा, हो सकता है मैं कल ही रिलीज करूं, कि हम प्राइवेट नौकरी भी कैसे पाए। देखिए, प्राइवेट नौकरी पाना बड़ा आसान है। इफ यू आर रेडी टू स्टडी, इफ यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, ओके फाइन, आई एम रेडी टू फाइट। आपको सरकारी नौकरी में वो चीज नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी वाली चीजें प्राइवेट में नहीं मिलेगी। वहां काम तो करना पड़ेगा, लेकिन पैसे मिलेंगे। अब वो जो चाहेंगे खैनी लटा रहा हूँ, सरकारी ऑफिसर बैठा हुआ हूं और घूस आ रहा है, वो नहीं आएगा। घूस खाने के तो बिहार में बहुत तरीके हैं, वो तो किताब लिख डाले। चाहे मनरेगा से लेकर ऊपर तक किसी में चले जाइए, कहां घूस नहीं चल रहा? हर जगह चल रहा है, उस पर तो किताब लिख डाले वो लोग। और बिहार में जो घूस खाता है ना, वो कहां से आता है? वो हमारे समाज के तो आदमी है। वो कहां से आता है? जो कंपीट करके जाता है। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी दरोगा की, क्या रेट चल रहा होगा अभी? आप सोच रहे हैं क्या सवाल है? क्यों, जान तो रही है ना क्या रेट चल रहा होगा दरोगा का, क्या चलता है सिपाही का? सब चीज रेट फिक्स है ना, दलाल फिक्स है ना। अगर उस रेट पे जो जाएगा नौकरी करेगा, वो तो घूस भी खाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी सबको मिले, तो मैं आपको गारंटी देता हूं सरकार सबको सरकारी नौकरी दे सकती है। लेकिन आपको उसके लिए यह बोलना पड़ेगा कि पहले उद्यम लगाओ। आप ये मत बोलिए कि हमें नौकरी दो, नौकरी देगा ही ना, कहां है? अभी तो ऐसे ही कर्ज में है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में दोनों तरह के शिक्षक काम कर रहे हैं ना अभी। एक तो परमानेंट वाले हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं।
दोनों का सैलरी भी डबल का अंतर है। जो पुराने हैं उनकी सैलरी 60-65 हज़ार 70 हज़ार है, और जो नए वाले हैं उसको 25 हज़ार रुपये। क्यों, दोनों अलग अलग सिलेबस पढ़ाते हैं क्या स्कूल में? एक ही पढ़ाते हैं ना। हो सकता है क्वालिटी में अंतर हो, लेकिन जरा पूछ के देखिएगा क्या बोलेंगे वो। जिनको कम सैलरी मिलती है वो क्या बोलेंगे, जितना पैसा मिलता है उतना दे तो रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ। भाई वो भी गलत नहीं है, पुराने वाले से पूछिए। अब आप सोचिए ना, 8.5 लाख के बिहार की टोटल एम्प्लॉय में से 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 4 लाख ही परमानेंट हैं, और सैलरी जा रही है 27,000 करोड़। मतलब कहने का कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से डबल सैलरी लगभग जा रही है परमानेंट वाले में। तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट वाले क्यों है? आपको झूठ का वादा किया जा रहा है कि सबको नौकरी मिल जाएगा। नौकरी मिल गई ना तो बिहार सरकार और गड्ढे में जाएगी, और कर्ज होंगे, कुछ आएगा नहीं। डोंट थिंक, मतलब मेरे बारे में मत सोचिएगा मैं एरा गैरा यूं ही बोल रहा हूं। आई हैव प्लेस्ड माई वीडियो वेयर I have shown my educational qualification and other things. I also have the 25 years experience. So don't think about this one. I have done the analysis very well. Then I am giving the statistical output. और ये सच है। जाति जनगणना को रोकिए, सपने देखने में बुराई नहीं है, उस सपने को साकार करने का भी सोचिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।